इटालियन के साथ मिलकर एक सिविल वॉर का हिस्सा बन गए। लेकिन चे ने जब पेट्रीज की आर्मी का हाल देखा तो वो हैरान रह गए। दरअसल पेट्रीज के पास जो भी लोग सरकार के खिलाफ थे वो ना तो ट्रेंड थे और ना ही इनके पास कोई प्रॉपर प्लान था। हालांकि चे ने पेट्रीज की फोर्स को काफी ट्रेन भी किया, लेकिन एंड में रिजल्ट ये निकला कि चे को यहाँ से भी बचकर भागना पड़ा। चे का रेवोल्यूशन यहाँ पूरी तरह से फेल हो गया। कॉन्गो से भागने के बाद चे ने 1966 में बोलीविया में रेवोल्यूशन का प्लान बनाया और सेंटा क्रूज रीजन में सीक्रेटली एक गुरिल्ला ग्रुप को लीड करना शुरू कर दिया। शुरुआत में चे के इस ग्रुप को कुछ सक्सेस मिली भी, लेकिन बोलीविया की आर्मी काफी ज्यादा एडवांस और स्ट्रॉन्ग थी। साथ ही बोलीवियन सरकार का साथ यहाँ सीधे सीधे अमेरिका की CIA दे रही थी, जिस वजह से एक समय के बाद चे और उसके गुरिल्ला ग्रुप को लगातार बोलीवियन आर्मी से भागना पड़ा। लेकिन चोरी छुपे का ये खेल ज्यादा समय तक नहीं चला और 7 अक्टूबर 1967 को एक लोकल आदमी ने CIA को चे का पता बता दिया, जिसके बाद 8 अक्टूबर 1967 को CIA और बोलीवियन आर्मी करीब 1800 लोगों की फोर्स को लेकर चे को पकड़ने के लिए पहुंच गई। यहाँ चे के बचने के काफी अटेम्प्ट्स के बाद भी बोलीवियन आर्मी चे को कैप्चर कर लेती है और ले जाकर एक स्कूल में रखते हैं, जहां वो अपनी आखिरी रात बिताते हैं और फिर फाइनली इन्हें मारने के ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं। मारियो टेरान को चे को मारने का काम दिया जाता है, लेकिन चे के सिर में एक भी गोली ना मारने को साफ तौर पर बोला जाता है, जिसके बाद मारियो चे के पास पहुंचते हैं। चे को पता चल जाता है कि अब उसके जीवन के कुछ आखिरी पल ही बचे हैं और इसी पल में चे चिल्लाकर कहते हैं कि आई नो यू आर हियर टू किल मी, शूट कावर्ड, You are only going to kill a man। जिसके बाद मारियो चे के सिर को छोड़कर उसकी बॉडी में पूरी 9 गोलियों को लगातार दागता है और चे का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाता है। चे की मौत के बाद बोलीवियन सरकार चे के हाथों को काटकर अपने पास रख लेती है, जिससे चे के फिंगरप्रिंट से ये साबित हो सके कि ये कोई और नहीं बल्कि चे गेवारा ही है। चे की मौत के बाद क्यूबा में कैस्ट्रो ने पब्लिक को चे की मौत की खबर दी और एक पब्लिक मौन रखा गया। लोग चे की मौत से काफी शॉक्ड थे। किसी को इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक समय पर इतना बड़ा क्रांतिकारी रहा चे गेवारा इतनी आसानी से इस दुनिया को अलविदा कह गया। चे की मौत के सालों बाद 1997 में चे और उसके साथियों के रिमेन्स को क्यूबा में लाया गया और पूरे सम्मान के साथ चे के लास्ट राइट्स को पूरा किया गया। चे गेवारा के सम्मान में ही उसके बर्थ प्लेस रोसारियो अर्जेंटीना में 2008 में इनका एक स्टैचू भी बनवाया गया। चे को केवल उस समय नहीं बल्कि आज भी लोग रेवोल्यूशंस के फादर और रेबेलियंस के चेहरे के रूप में देखते हैं। चे का पूरा जीवन केवल एक रेबेलियन के तौर पर ही निकल गया। वो चाहते तो कैस्ट्रो की तरह ही क्यूबा में हमेशा के लिए एक शान भरी जिंदगी जी सकते थे, लेकिन अपनी सोच पर अटल रहने वाले चे ने जीवन के आखिरी पल तक एक क्रांतिकारी बने रहने को ही स्वीकार किया। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद